हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ पर जो है आपको अलग अलग पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं, ठीक है, 5 पार्ट से ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड दिए गए हैं हमें, ठीक है। ये अननोन्स है, इनके एंगल्स हमें पता नहीं है, हमें ढूंढने हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला जो है हमें इस तरीके की फिगर दी गई है पैरेललोग्राम की, ठीक है। यहाँ पर जो है बी, एंगल बी जो है 100 है, एंगल सी जो है एक्स है, डी जो है वाई दिया गया है और ए जो है वो जेड दिया गया है। अब इसकी मदद से जो है प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम जो है इनको देखेंगे, ये किसके बराबर है, वाई किसके बराबर है, एक्स किसके बराबर है एंड जेड किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम खाली प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे और ये सारे जो है अननोन जो वैल्यूज़ है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर जो है इस तरीके से हमें दिया गया है पहला, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें फिगर दी गई है इस तरीके से, पैरेललोग्राम है ये। तो यहाँ पर एंगल बी जो है वो हमें कितना दिया गया है, 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बाकी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर जो है एंगल बी जो है, ठीक है, यानी एंगल डी जो है वो किसके बराबर, एंगल बी के बराबर है, ठीक है। ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। कैसे, यहाँ पर हमने देखा, एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमें एंगल, यहाँ पर पहले इसका लिखेंगे, ठीक है, द अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम और ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल डी जो है वो भी किसके बराबर आएगा हमें, वो भी हमें जो है 100 डिग्री के बराबर आएगा। हो गए ये सॉल्व, ठीक है। ये हमें यानी एंगल डी बेसिकली क्या है, वो y है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है y किसके बराबर आएगा हमें, वो हमें जो है 100 डिग्री के बराबर आए। उसके बाद अब यहाँ पर एंगल C है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम एंगल B जो है, ठीक है, एंगल B और प्लस एंगल C करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। क्यों, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कल, ठीक है। उसमें हमने देखा द डायगोनल्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, वो हमने पढ़ी। तो यहाँ पर वही हमें यानी यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री होते हैं वो, चलो यहाँ पर लिखेंगे पूरी, ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर जो है अब क्या, एंगल बी किसके बराबर है, हमें 100 है, ठीक है। एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर, और यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हमें x निकल के आएगा 180 डिग्री, ये इस साइड शिफ्ट करेंगे माइनस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद x जो है वो किसके बराबर आएगा हमें, 80 डिग्री के बराबर। सो x का वैल्यू हमें 80 डिग्री आ गया। उसके बाद अब जो है z निकालना है। तो z का जो है हम वापस कर सकते हैं ना अपोजिट, ये हमें पता है अब, ठीक है। अब यहाँ पर यानी अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, एंगल एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल सी। क्यों है, बिकॉज जो ऊपर हमने लिखा, ठीक है, यही वाली सेम लिखनी है, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम और ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर आएगा एंगल ए जो है वो z के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल C जो है वो x था और x का वैल्यू हमें क्या निकला, 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम 80 डिग्री। तो इसी के साथ ये जो है पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, हमें x, y और z का वैल्यू निकला। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट फिगर है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखेंगे। पहले यहाँ पर जो है हम देखेंगे क्या क्या हमें है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये जो दो हैं, ठीक है, ये और ये वाला, इसको जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हमें फिगर का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे। सो 50 प्लस y वो किसके बराबर, 180 डिग्री, ठीक है। तो क्यों, बिकॉज यहाँ पर हमने लिखा पहले ही, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर जो है इसको फर्दर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमें y जो है 180 माइनस 50 और y का वैल्यू हमें जो है 130 आ गया, ठीक है, ये 130 आ गया। तो यहाँ पर अब जो है 130 है, ये हो गया हमें। अब यहाँ पर जो है अब x निकाल सकते हैं अपोजिट एंगल के ज़रिए से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x जो है वो किसके बराबर है, y के, ठीक है। तो y बिकॉज अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम और ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो ये हमें, उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर हम जो है अब ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू y के बदले जो है 130, तो ये भी 130 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको अपोजिट एंगल, अगर हम इसको जो है एंगल 1 रखेंगे, ठीक है, एंगल 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जो है इसको भी अपोजिट एंगल के ज़रिए से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। वाई बिकॉज ये वाला सेम, ठीक है, सेम आएगा यही, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये और ये यहाँ पर एंगल 1 लिया हमने। अब यहाँ पर जो है z का हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हम लीनियर पेयर करेंगे, ठीक है। एक लाइन पर जब जो है एक यानी स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन फॉल ऑन होती है तो वो जो है वहाँ पर जो स्ट्रेट एंगल होता है वो दो हिस्सों में तकसीम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। सो एंगल 1 प्लस z जो है वो किसके बराबर आएगा हमें, 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पर जो है लीनियर पेयर, ठीक है, यह आपने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 7th में, तो वही यहाँ पर हमने जो है किया। तो यहाँ पर जो है एंगल 1 जो है वो कितना निकला हमें, 50, ठीक है, और यहाँ पर z इक्वल टू 180, तो यहाँ पर z इक्वल टू 180 और माइनस करेंगे 50 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा z जो है वो 130 के बराबर आएगा। सो यहाँ पर जो है हमें z का भी निकला, ये है x का वैल्यू और ये है y का, तो तीनों अननोन्स का वैल्यू हमें निकल के आया। इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट जो है सॉरी ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो है यहाँ पर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर जो है y x और यहाँ पर z है, ठीक है। अब पहले जो है क्या करेंगे, पहले हम x का निकालेंगे, ठीक है। सो x जो है ये यहाँ पर जो है 90 दिया गया है, ठीक है, राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज यहाँ पर जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके से जो है यानी दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर जो है ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, रीज़न हो जाएगा इसका। उसके बाद x का हमें निकला, अब जो है हमें y का निकालना है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड जो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है, 180। तो यहाँ पर जो है हमें 90, तो ये पहले ही पता है ये 30 है, अब y ईजिली हमें निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम जो है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल वो किसके बराबर, 180 के बराबर। तो यहाँ पर जो है x प्लस 30 प्लस वाई इक्वल टू वो 180 डिग्री। x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया तो 90 है, ठीक है। यहाँ पर जो है 30 है, यहाँ पर जो है y इक्वल टू 180
80 डिग्री। अब यहाँ पर जो है 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर फर्दर करेंगे इसको, यहाँ पर आएगा हमें y इक्वल टू, ये इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 180 माइनस 120 और यहाँ पर y का वैल्यू हमें जो है 60 डिग्री आ गया। ये हमें y फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पर x का भी आ गया, y का भी। अब z का देखना है, ठीक है। तो z जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से ये दो पैरेलल लाइन्स, ठीक है, उनको जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये एंगल बन रहा है वही जो है यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। रीज़न हम वही देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर ये दोनों आपस में सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल Z इक्वल टू एंगल Y। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर जो है एंगल Z जो है वो किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। तो इसका भी हमें जो है निकला। अब जो है नेक्स्ट दो पार्ट से इसमें और, ठीक है, तो इनको देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो है इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो है पहले ही इसको हम देखेंगे, यहाँ पर जो है 80 है और यहाँ पर y है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स के ज़रिए से हम निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है एंगल y जो है वो किसके बराबर, 80 डिग्री के बराबर, ठीक है। y बिकॉज अपोजिट एंगल्स in a parallelogram are equal मेजर, ठीक है। ये दोनों जो है ये बराबर होते हैं, ठीक है, मेजर होते हैं, ये सेम, जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। तो उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है हमें x निकालना है। तो x को क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको एंगल y प्लस एंगल x, ठीक है, या सॉरी या एंगल x या x लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो किसके बराबर है, वो हमें जो है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। वाई? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर y जो है हमें 80 है, ठीक है। तो एंगल ये जो है x है यहाँ पर, और ये जो है किसके बराबर, 180, ठीक है। x इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 80 डिग्री। तो यहाँ पर x इक्वल टू वो किसके बराबर आ गया हमें, 100। ये हो गया हमें इसका। सो हमें जो है अब y भी निकला, हमें जो है x भी निकला। अब जो है z निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसको जो है यहाँ पर हम देंगे इसको एंगल 1, ठीक है। तो अब इसको अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू x। क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम और इक्वल मेजर, ठीक है। तो ये इसके बराबर। तो यहाँ पर जो है एंगल 1 जो है वो 100 डिग्री, ये हमें एंगल 1। अब जो है इजीली हम जो है अब लीनियर पेयर के ज़रिए से हम z निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एंगल 1 प्लस z इक्वल टू 180। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ पर रीज़न लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर जो है ये हमें 100 निकला और यहाँ पर z इक्वल टू 180 डिग्री, z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस करेंगे 100, z इक्वल टू ये हमें जो है 80 डिग्री आ गया। तो ये जो है हमें z का वैल्यू निकला। इसी के साथ ये पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब जो है ये वाला करना है, इसको देखेंगे कैसे करेंगे। पहले हम जो है यहाँ पर
इनको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये इसके। सो y जो है वो 112 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। y बिकॉज अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम और ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया इसका रीज़न। तो यहाँ पर 112 ये भी नोन है, ये भी नोन है। अब जो है तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्राइंगल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल वो किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर अब हम ऐसे कर सकते हैं, एक तो 40 है, दूसरा y है और तीसरा जो है x है, ठीक है। तीन एंगल्स ये किन के बराबर, 180। तो यहाँ पर जो है 40 y को हमने 112 लिया और यहाँ पर x है और यहाँ पर जो है 180। यहाँ पर इन दो को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा हमें 152 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस करेंगे 152। जब ये इधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इसको। तो उसके बाद फर्दर इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर आएगा हमें x इक्वल टू ये जो है इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर 10 है, 10 को 2 8 आएंगे, यहाँ पर 7 ही रह गया, 7 को 5 सो 2, ठीक है। यहाँ पर 28 डिग्री आ गया, 7 जो है हमें 28 डिग्री। अब यहाँ पर जो है अब हमें जो है z निकालना है, ठीक है। यहाँ पर सेम करेंगे ऐसे, यहाँ पर जो एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन्स दो है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यानी बेसिकली ऐसे हैं और यहाँ पर एक जो यहाँ पर एंगल होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब ऐसे हम करेंगे, जो एंगल z जो है यानी z जो है वो किसके बराबर, x के बराबर होगा, क्यों, बिकॉज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें आएगा z जो है वो बराबर आएगा 28 डिग्री के बराबर। इसी के साथ जो है ये हमें z का वैल्यू भी निकला, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मैं ये जो है क्वेश्चन में जो 5 पार्ट्स थे वो भी हमने कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।